आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, जॉब ढूंढ रहे हो या मैनेजर बन गए हो, आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कभी असाइनमेंट, कभी ईमेल, कभी जॉब एप्लीकेशन, और आप नहीं चाहते कि गलत इंग्लिश की वजह से आपका इंप्रेशन ख़राब हो। बहुत साल इंग्लिश पढ़ाने के बाद मैंने वो गलतियाँ ढूंढी जो अक्सर लोगों से हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग के अंदर कमी आती है। उसी तरह का एक एरर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए, बॉय, बॉयज़, बॉयज़ और बॉयज़। आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो ये है जिसको हम अपॉस्ट्रोफ कहते हैं। इसका इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना है। बॉय एक सिंपल वर्ड है जिसका मतलब है लड़का, जैसे हम कहेंगे अ बॉय, वो लड़का, एक लड़का। बॉयज़ उसका प्लूरल है, बहुत सारे लड़के या बहुत सारे लड़कों को कोई काम दिया गया, मेनी बॉयज़। बॉयज़ में जब ये लगाकर हम लगाएंगे तो अब ये प्लूरल नहीं है। इसमें और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर हम बहुत सारे लड़कों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं कि उसकी कोई चीज़। बॉयज़ मतलब उस लड़के का या उस लड़के की या उस लड़के के किसी सामान के बारे में बात की जा रही है। जैसे हम कहें बॉयज़, बॉयज़ बुक, उस लड़के की किताब। उसी तरह से अगर हम इस वाले बॉयज़ को उठाएं प्लूरल और इन लड़कों के बारे में कोई बात करें हम, जैसे हम कहें बॉयज़ और अपॉस्ट्रोफ लगाया एस के बाद, इसका मतलब उन लड़कों का कोई सामान या उन लड़कों की कोई चीज़ या उन लड़कों के बहुत सारे सामान। जैसे हम कह सकते हैं बॉयज़ रूम, लड़कों का कमरा, या हम कह सकते हैं बॉयज़ कार्स, यानी उन लड़कों की कारें। तो यहाँ पर ये बात हमें समझनी है कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों ही केसेस में एस आ जाएगा जब हम उसके बारे में, उसकी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है जब हम बात करते हैं इट्स या इट्स। अब जब हम इट के साथ अपॉस्ट्रोफ लगा देते हैं तो असल में ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज की। तो अगर हम कहें वो कंट्री और उसके लोग, तो हम कहेंगे द कंट्री एंड इट्स पीपल, उसके लोग। यहां पर अपॉस्ट्रोफ नहीं आएगा। इस अपॉस्ट्रोफ का मतलब है इट इज की शॉर्ट फॉर्म। वो होटल कैसा है, इट इज अ गुड होटल, आप कहेंगे इट्स अ गुड होटल, तो वो इट इज की शॉर्ट फॉर्म के तौर पे यहां पर यूज करेंगे। उसी तरह से एक गलती जो हम यहां करते हैं, जैसे इसको देखिए हर और हर्स। हर मतलब उस लड़की का कोई सामान, जैसे हम कहें हर बुक। हर्स कब आएगा, जैसे क्लास में टीचर पूछे ये किताब किसकी है, बच्चे जवाब देंगे हर बुक, उसकी किताब है। लेकिन अगर वो कहें हर्स, इट्स हर्स, इसका मतलब वो उस लड़की की किताब है। तो हर्स जो है वो सेंटेंस के आखिर में आएगा और जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हम कहेंगे योर और योर्स। याद रखिए योर्स में अपॉस्ट्रोफ नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि लेटर के लास्ट में वो लिखते हैं योर्स ओबीडिएंटली, तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से अगर आप कहें माय, माइन, माय में अपने आप ही लगा हुआ है माय, माय कार, मेरी कार। और माइन हम तब कहेंगे जब कोई पूछेगा कि ये किसकी कार है, हुज कार इज दिस, ये मेरी कार है या मेरी। हिंदी में तो दोनों बातें सेम है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो इसको कहेंगे इट इज माय कार या हम कहेंगे इट्स माइन। तो जब हम माइन लगाते हैं या हर्ज लगाते हैं तो उसके बाद हमें उस चीज का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हिज के केस में, हिज के केस में हिज दोनों केसेस में सही है। जैसे अगर मैं कहूं ये किताब किसकी है, उसकी, हिज बुक, या अगर मैं खाली कहूं हिज, तो दोनों चीजें सही हैं। जैसे हर के साथ में हर्ज आया या माय के साथ माइन आया या योर के साथ योर्स आया, तो हिज के साथ हिजिज नहीं आता। अगर आपको ये कहीं पर दिखाई देता है तो इसका मतलब है ही इज। जैसे नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो अगर जल्दी किसी बात को कहेंगे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, को शॉर्ट करके वो कहेंगे ही इज अ गुड बॉय। उसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा ये बुक कैसी है, इट इज गुड, इट्स गुड। और इट्स कब आएगा, इट्स आएगा जब हम किसी चीज का पोजीशन शो करेंगे, यानी यहां पर जो चीज अपॉस्ट्रोफ शो करता है यहां पर वो बिना अपॉस्ट्रोफ के शो करता है। आप कहिए इट्स अ ब्यूटीफुल कार, कौन सा वाला इट्स आएगा, इट इज अ ब्यूटीफुल कार। और जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया
द मूवी एंड इट्स कैरेक्टर्स, वो मूवी कैसी है और उसके कैरेक्टर कैसे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे ये, द मूवी एंड इट्स कैरेक्टर्स। कई नाम ऐसे होते हैं जो एस पर आकर खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए लिखा हुआ है सरस, तो आप कैसे लिखेंगे, सरसिज बुक। और वो प्लूरल जो बिना एस लगाए बनते हैं उन केसेस में भी आप सिंपल रूल लगाएंगे, यानी बाद में अपॉस्ट्रोफ एस पोजीशन के लिए लगाएंगे। जैसे अगर वर्ड है मैन तो आप क्या कहेंगे, मैन्स। लेकिन अगर प्लूरल है मेन तो फिर आप कहेंगे मेन्स। तो इट्स आई गेस आसान है, बहुत सिंपल है। इसको ध्यान से देखिए, सुनिए बार बार, और अगर आपको लगता है कि अच्छे वीडियोस हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। आसान जुबान में, आसान भाषा में चीज़ों को बहुत आसान करने के लिए ये वीडियो सीरीज़ में शुरू करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।